बहुत समय पहले की बात है। बसंतपुर नाम के गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों में एक का नाम देवदत्त और दूसरे का नाम सोमदत्त था। दोनों मित्रों में बहुत प्रेम था। हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। देवदत्त जो कि सरल और शांत स्वभाव का था, वहीं सोमदत्त धूर्त और चालाक था। सोमदत्त का एक बेटा भी था जो बहुत छोटा और शरारती था। एक दिन की बात है, देवदत्त को शहर जाना था। शहर में उसके संबंधी के यहाँ शादी ब्याह का आयोजन था, परंतु इधर गांव में अक्सर चोरी होती रहती थी। अरे मैं तो मर गया रे। पता नहीं है घर वाले अपने दरवाजे के आगे फाटक क्यों लगा देते हैं। चोरी के भय से देवदत्त अपना कीमती सामान एक लोहे के संदूक में बंद करके अपने मित्र सोमदत्त के यहाँ पहुँचा और अपने मित्र सोमदत्त से बोला, अरे मित्र सोमदत्त, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे वहाँ कुछ दिनों तक रहना पड़े। तुम तो जानते ही हो कि आजकल गांव में बहुत ज़्यादा चोरी बढ़ गई है, जिसके कारण मैं अपने सारे सामान इस संदूक में भर कर लाया हूँ तुम्हारे पास, क्योंकि जब तक मैं शहर जा रहा हूँ तब तक तुम इस संदूक को अपने पास रखोगे, और जब मैं शहर से वापस आ जाऊँगा तो ये संदूक मैं फिर से वापस ले लूँगा। अरे हाँ मित्र, क्यों नहीं, आखिर में दोस्त दोस्त के ही तो काम आता है। मैं तुम्हारे संदूक की हिफाजत करूंगा, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। देवदत्त अपने संदूक को सोमदत्त के हवाले रखकर चला जाता है। इधर सोमदत्त के मन में एक बेईमानी सूझती है और वह सोचता है, क्यों न मैं देवदत्त के सामान से भरे संदूक को अपने लिए रख लूं, और जब देवदत्त आएगा तो कोई नया बहाना बनाकर देवदत्त को टाल दूंगा। वैसे भी देवदत्त तो बड़ा सीधा साधा है, वो तो मान ही जाएगा। कुछ दिनों के बाद देवदत्त शहर से वापस आता है। आते ही अपने मित्र सोमदत्त के यहाँ जाकर अपने मित्र सोमदत्त से कहता है, अरे मित्र सोमदत्त, देखो मैं शहर से वापस आ गया। अब तुम मुझे मेरा बक्सा वापस कर दो। सोमदत्त पहले तो अपने मित्र देवदत्त को सामने पाकर घबरा जाता है, फिर हड़बड़ाहट में कुछ उटपटांग बहाने बनाकर कहता है, अरे मित्र देवदत्त, तुम तो जानते हो आजकल मेरे घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारे संदूक को चट कर दिया है। हाय, अब मैं क्या करूं? कहां से तुम्हारे बक्से ला कर दूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देवदत्त समझ गया कि सोमदत्त के मन में कुछ न कुछ तो खोट है। वह उदास होकर अपने घर वापस चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन की बात है, सोमदत्त को किसी काम से घर से बाहर जाना था और वह अपने पुत्र को घर पर अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। तो उसने सोचा, क्यों न मैं अपने बेटे को अपने मित्र देवदत्त के यहाँ कुछ समय के लिए रखकर चला जाता हूँ, और जब काम करके वापस आऊँगा तो अपने बेटे को अपने घर ले आऊँगा। सोमदत्त अपने बेटे को लेकर अपने मित्र देवदत्त के यहाँ जाता है और अपने मित्र देवदत्त से कहता है, मित्र देवदत्त, आज मैं कुछ कार्य से बाहर जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे बेटे को आज के लिए अपने यहाँ रखोगे? तुम तो जानते हो मेरा बेटा बहुत शरारती है, ये कहीं इधर उधर न चला जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास इसे छोड़कर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ना रहने पे एक तुम ही हो जो इसकी सुरक्षा कर सकते हो। हाँ मित्र, क्यों नहीं, ये भी तो मेरे बेटे समान ही है। सोमदत्त अपने पुत्र को देवदत्त के हवाले सौंपकर अपने काम से बाहर चला जाता है। सोमदत्त के जाते ही देवदत्त के मन में एक ख्याल आया। देवदत्त ने बच्चे को दिन भर अपने पास रखा और शाम होते ही बच्चे को जल्दी से खाना खिलाकर सुला दिया और फिर बाहर से कमरे को बंद कर दिया। इधर शाम होते ही सोमदत्त अपने बच्चे को घर ले जाने के लिए देवदत्त के यहाँ आता है और देवदत्त से कहता है, मित्र देवदत्त, मैं अपना काम खत्म करके वापस आ गया। कृपया मेरे बच्चे को बुला दो ताकि मैं उसे घर ले जाऊं। हाय, अब मैं क्या बताऊं मित्र, बहुत दुख की बात है। तुम्हारा बच्चा बागीचे में खेल रहा था, तभी एक पक्षी अचानक से आई और उसे अपने पंजों में दबाकर लेकर उड़ गई। अब मैं क्या करता, मैं बस देखता ही रह गया।
तुम ये क्या कह रहे हो मित्र? अरे एक बच्चे को पक्षी कैसे लेकर उड़ सकती है? तुम झूठ बोल रहे हो। अरे कैसी बात करते हो? अगर तुम्हारे घर के कुछ चूहे मेरे लोहे के संदूक को चट कर सकते हैं तो भला एक पक्षी तुम्हारे बच्चे को लेकर उड़ क्यों नहीं सकती है? अब सोमदत्त समझ गया था कि जब तक वो देवदत्त के संदूक को वापस नहीं कर देता तब तक उसका बच्चा उसे वापस नहीं मिलेगा। सोमदत्त भागा भागा अपने घर आता है और देवदत्त के संदूक को ले जाकर देवदत्त के हाथों में दे देता है। अपना संदूक वापस पाकर देवदत्त भी सोमदत्त के पुत्र को उसे वापस लौटा देता है और कहता है, अरे मित्र, आज के बाद से दोस्ती में चतुरता मत दिखाना, वरना हमेशा इसी तरह बेइज्जती होगी।